हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर ऑफिस गोइंग हैं, फिर भी आप यही सोचते हैं कि जब भी हम घर जाएं हमें घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही मिले जैसा कि हम छोड़ कर गए थे। बट क्या होता है कि हम अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और कुछ टिप्स को फॉलो करें तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल रेडी होकर के करती हूँ। जिस दिन रेडी नहीं होती हूँ उस दिन मुझे ना तो मोटिवेटेड फील होता है और ना ही मुझे अंदर से एनर्जी मिलती है। तो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही एक बार रेडी होकर के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से और काम करने में मन भी लगेगा। इसके बाद अगर आप लोगों को बेडशीट चेंज करनी है तो आप साथ ही साथ बेडशीट चेंज कर दीजिए। जब आप बेडरूम की क्लीनिंग करने आते हैं इस काम को टालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब टाइम मिले वो काम हमें तभी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बेडशीट लगाई है। आप ये काम अगर खुद से करते हैं तो जितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो कोई और आपको नहीं दे सकता है। तो बेडशीट लगाने में मुझे हार्डली 2 या 3 मिनट लगे हैं या फिर उससे कम ही लगा है। इसके बाद चीज़ों को ज़रूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखें बास्केट में। अगर आप मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर आपके हस्बैंड यूज़ करते हैं या फैमिली मेम्बर में कोई और यूज़ करता है तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी फैली हुई हैं। और जब आप इन चीज़ों को साफ़ करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों को हटाना होगा। तो बेटर है कि आप इन सभी चीज़ों के लिए बास्केट लें और मार्केट में बहुत सस्ती बास्केट अवेलेबल है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बास्केट में रखेंगे तो अगली बार आपको बास्केट हटानी है और इस जगह को क्लीन कर देना है और बहुत सा टाइम बचने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो ये टिप्स फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद जो कपड़े होते हैं गंदे धोने के लिए उन्हें आप ऐसे ही कहीं पर मत फेंकिए, उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाइए या आप इस तरह के बकेट यूज़ करिए या फिर आप टब में भी रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी के घर एक जैसे होते हैं और घर के काम भी एक जैसे ही होते हैं। जैसे ही मैं इस एरिया में आई तो मैंने बेसिन भी क्लीन कर दिया, क्योंकि बेसिन भी अक्सर बार बार हाथ धोने से गंदा हो जाता है। तो मैं बेसिन भी डेली या अल्टरनेट डेज पर क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो हैंड वॉश आप यूज़ करते हैं डेली उसे भी धोना बिल्कुल मत भूलिए। और ये नेफ्थलीन बॉल्स हैं जिसे मैं बेसिन में हमेशा डाल करके रखती हूँ। इससे बेसिन के पास अच्छी स्मेल आती है और इसमें कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। साथ के साथ मैं हमेशा ध्यान देती हूँ पैरेलल वर्किंग पे। लंच भी मुझे टाइमली बनाना होता है तो मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी काट रही हूँ और इसे मैं कुकर में बनाऊँगी जिससे कि ये जल्दी बन जाए। और मैं बीच बीच में किचन के भी काम आकर के निपटाती रहती हूँ जिससे कि मेरा खाना भी टाइमली बन जाए। और मैंने दूसरी तरफ मैं अपने बेटे विहान के लिए दलिया बना रही हूँ, क्योंकि आज उसका दलिया खाने का मन है। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ ताकि मैं जो बाकी के काम कर रही हूँ उस टाइम तक ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सॉक्स है मेरे हस्बैंड के जो वो ऑफिस पहन के जाते हैं, तो मैं सॉक्स को इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ही रखती हूँ जिससे कि सॉक्स जो हैं इधर उधर ना हो। और इनके पेयर्स जो हैं अक्सर खो जाते हैं और टाइम पे मिलते नहीं हैं, तो मैं एक के अंदर एक सॉक्स को डाल देती हूँ जिससे कि ये आसानी से और टाइम पे मिल भी जाएं। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, आप देखेंगे कि ये टिप्स जो है बहुत ही हेल्पफुल है और इस तरह के बास्केट आपके घर के किसी भी कॉर्नर में फिट हो जाते हैं। और साथ ही ज़रूरी है कि आप चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। तो बच्चे ना अक्सर पेन को, कलर को, पेंसिल को इधर उधर फेंक देते हैं और फिर वो टाइम पर नहीं मिलते हैं। मुझे भी कभी कभी कुछ लिखने के लिए पेन नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे अक्सर इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इन सभी चीज़ों को, जो लिखने वाली चीज़ें हैं, जो भी स्टेशनरी का सामान है, मैं उसको उसकी प्रॉपर जगह पर ही रखूँ। तो मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है और मैं इसी में ये पेन, कलर्स जो भी हैं उसको रख दे रही हूँ।
इसके बाद अगर आप डस्टिंग करते हैं तो आप डेली बेसिस पर करिए। किसी फेस्टिवल का इंतज़ार मत करिए कि इस फेस्टिवल पर ही आपको पूरे घर की सफाई करनी है, क्योंकि एक दिन में पूरे घर की सफाई तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। आपको इसे रूटीन में लाना होगा, डेली बेसिस पर घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तभी आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो आप उससे अपनी टीवी, मिरर या फ़ोटो फ्रेम साफ़ कर सकती हैं। मेरे ख़्याल से इससे अच्छा कपड़ा और कोई नहीं हो सकता। माइक्रोफाइबर हो या कोई और कपड़ा, मैं जो ओल्ड बेडशीट यूज़ करती हूँ सफाई के लिए, उससे मुझे जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो अमेजिंग है। इस चीज़ पर मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती हूँ, बच्चों ने कितना भी सामान क्यों ना फैलाया हो, मैं सिंपली इन चीज़ों को उनकी जगह पर रख देती हूँ। जब बच्चे हमें देखेंगे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए, ठीक से रखते हुए, तो वो भी हमें देख करके धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।